हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी बॉस लव बी सर्वेंट का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जब मिसेस साव और मिस्टर साव दोनों जान को सारी सच्चाई बताते हैं तो जान पूरी तरीके से टूट जाता है। वो इब्बो से कहता है, गगा मुझे रूम में जाना है। इस पर कुरैन इब्बो से जान को रूम में ले जाने को कहते हैं। मिस्टर साव मिसेस साव कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अंकल कुरैन उन्हें वहीं रोक देते हैं। इब्बो जान को लेकर रूम में जाता है और उसे अच्छे से बेड पर बिठा देता है। तभी जान जोर जोर से रोने लगता है। इब्बो जब ये देखता है तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है। वो जान को टाइटली हग करता है और कहते हैं, बेबी क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? जान इब्बू से कहता है, गगा क्या इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया? इब्बू कहता है, जान। जान कहता है, गगा इसमें मेरी क्या गलती है? आप बताइए, मैं एक बेबी को जन्म दे सकता हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? आप बताइए गगा। जान जोर जोर से रोने लगा था। इब्बू जान को चुप करने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन जान तो जैसे इब्बू की कोई बात ही नहीं सुन रहा था। उसने इब्बू को टाइटली हग करके रखा था। तभी जान एकदम से अपने आंसू पोंछता है और इबो के थोड़ा दूर जाके इबो के फेस की तरफ देखता है। इबो ये देखता है तो शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या हुआ जान? तभी जान कहता है, गगा क्या आप भी मुझसे नफरत करोगे? ये सुन के इबो तो पूरा शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या क्यों जान? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो बेबी? मैं तुमसे नफरत क्यों करूँगा? जान तभी इबो से खुद को छुड़ा के दूर जाने की कोशिश करता है। इबो तो पूरी तरीके से डर जाता है और कहता है, बीबी कि क्या कर रहे हो तुम? जान कहता है, गगा मैं जानता हूँ आप भी मुझसे नफरत करोगे, क्योंकि मैं एक बेबी को जन्म से दे सकता हूँ। मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ गगा, मुझे पता है। इबो तो पूरी तरीके से डर जाता है। वो जान को पकड़ता है, लेकिन जान खुद को इबो को टच भी नहीं करने दे रहा था। तभी इबो जोर से चिल्लाता है, जान। जान जब ये सुनता है तो चुपचाप वहीं खड़ा हो जाता है। इबू कहता है, जान मेरे पास आओ, प्लीज़ जान मेरे पास आओ। ऐसा कह के वो जान का हाथ पकड़ता है, उसे अपनी तरफ खींचता है। वो फिर से जान को अपनी लैब में बिठा लेता है और कहता है, बेबी एक बात बताओ, किसने कहा कि ये बुरा है कि तुम एक बेबी को जन्म दे सकती हो? तुम जानती हो ये तो दुनिया का सबसे अच्छा गॉड गिफ्ट है कि तुम एक बेबी को जन्म दे सकती हो। तुम हमारी बेबी को जन्म दे सकती हो। और पता है, जब से मुझे ये पता चला है कि तुम एक बेबी कर सकती हो, मैं तुमसे और ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे नफरत कभी नहीं कर सकता जान, कभी नहीं। जान बस इबो की सारी बातें सुन रहा था। उसकी आंखों से अभी भी आंसू आ रहे थे। इबो कहता है, पर गगा उन्होंने कहा कि वो मुझसे इसलिए नफरत करते थे क्योंकि मैं एक बेबी को जन्म दे सकता हूँ। तभी इबो कहता है, बेबी ये उनकी सोच है, क्योंकि वो कुछ जानते ही नहीं है। वो सिर्फ इस समाज, इस दुनिया और इस झूठी इज्जत के चक्कर में है, पर ऐसा कुछ नहीं है। तुम जानते हो, तुम दुनिया के वो पर्सन हो जो एक बेबी को जन्म दे सकते हो, पता है? और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो जान को टाइटली हग कर लेता है। जान अभी भी रो रहा था, लेकिन धीरे धीरे इबो जान को अच्छे से सहलाने लगता है और धीरे धीरे जान कब सो जाता है उससे पता भी नहीं चलता। जब इबो को अपने ऊपर जान की पकड़ ढीली महसूस होती है, तब वो देखता है कि जान सो चुका है। इबो जान को अच्छे से बेड पे लिटाता है, उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, उसके फोrehead पे किस करता है और उसको फेस को देखते हुए कहता है, बेबी मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा जिन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया। मैं प्रॉमिस करता हूँ, और तुम्हें ऐसे सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कह के वो जान के फोrehead पे किस करता है और रूम से चुपचाप बाहर आ जाता है। तभी वो नीचे आता है। वो देखता है कि मिस्टर साव और मिसेस साव अभी तक रो रहे थे। तभी वो ईबो को देखते हैं और ईबो के पास दौड़ कर जाते हैं। वो ईबो से कहते हैं, ईबो जान कैसा है? ईबो कहता है, मिसेस साव मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ अब आप यहाँ से चले जाएं। मैं और अपनी जान को इतना हर्ट नहीं देख सकता।
आप जानते हैं मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। कोई भी मेरी जान को इतना हर्ट करे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अंकल जो ईबो की आंखों में वो गुस्सा देख पा रहे थे कि ईबो इस टाइम उनके ऊपर कितना गुस्सा है। तभी हाईक्वान ईबो के पास आते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं और वो ईबो से कहते हैं, ईबो एक पल के लिए तो मिसेस साव थोड़ा डर जाती हैं। तभी वो ईबो से कहते हैं, ईबो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मैं अपने बच्चे को देखना चाहती हूँ, उससे बहुत सारा प्यार करना चाहती हूँ। ईबो ईबो कहता है, पर मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोगों ने मिलकर उसके साथ गलत किया। आपको जब ये सब कुछ पता था तो आपको आपको अंकल को बताना चाहिए था। आपको इस चीज़ की कंप्लेंट करनी चाहिए थी, लेकिन आप चुप रही। ये भी आपकी गलती है। ईबो तभी मिसेस साव कहती हैं, ईबो मैं जानती हूँ ये मेरी गलती है, पर पर मैं ऐसा नहीं कर पाई। तुम नहीं जानते कि इनके डैड कि कितने खतरनाक हैं। ईबो कहता है, चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपको आपको कुछ करना चाहिए था। आपके बच्चे के साथ उन्होंने ऐसा किया। मिस्टर साव अपनी मुट्ठियाँ भींच लेते हैं और गुस्से में कहते हैं, ईबो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, चाहे वो भले ही मेरे डैड हैं, पर मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरे बेटे के साथ ऐसा किया। तभी मिस्टर साव ईबो के पास आते हैं और उसके दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं और कहते हैं, ईबो प्लीज़ जान का ख्याल रखना। ईबो कहता है, हाँ अंकल मैं जान का ख्याल रखूँगा, आपको ये कहने की ज़रूरत भी नहीं है। तभी अंकल कहते हैं, ईबो प्लीज़ जान को समझाओ, हम जान से बहुत प्यार करते हैं। तभी अंकल कुरन खड़े होते हैं और कहते हैं, साव तुम्हें थोड़ा टाइम लेना चाहिए। तुम अच्छे से जानते हो जान को ये सब कुछ सुनने में उसको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। उसको सब चीज़ें समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ जब तक तुम्हें अच्छे से वेट करना चाहिए और जान को परेशान नहीं करना चाहिए। जावसी ये सब कुछ सुन रही थी। वो अपनी मॉम से कहती है, मॉम मैं जानगा के पास रहना चाहती हूँ। ईबो जावसी से कहता है, नहीं जावसी अभी तुम्हें जाना चाहिए। अभी जान की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहता वो आप में से किसी को देखे और फिर से वो परेशान हो जाए। मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं जान को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन फिर भी वो मिस्टर साव की तरफ देखता है और कहता है, अंकल मैं चाहता हूँ आप अपने डैड को वापस बुलाइए। मिस्टर साव कहते हैं, ईबो पहले ये सब कुछ ठीक होने दो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ईबो कहता है, मिसेस साव जावसी वांग मेंशन से चले जाते हैं। अंकल जो ईबो की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ईबो तुम्हें जान के पास जाना चाहिए, उसका ख्याल रखना। ईबो कहता है। अंकल वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाईक्वान ईबो के पास आते हैं। ईबो हाईक्वान की तरफ देखता है और कहता है, अंकल ब्रदर क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? मुझे लगता है मुझे मिस्टर साव को बुलाना ही नहीं चाहिए था। हाईक्वान कहते हैं, ईबो कहता है, हाँ ब्रदर आपको पता है आप जान की हालत देखेंगे तो आप बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगे। वो पूरी तरीके से टूट चुका है। उसकी हंसी वो कहीं गायब हो गई है। मैं उसे ऐसे नहीं देख पा रहा। जहाँ ईबो की आंखों से आंसू आने लगते हैं। हाईक्वान ईबो को हक कर लेते हैं और कहते हैं, ईबो सब ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उसको जो कुछ सुना उसके बाद एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तुम खुद को जान के पास रख के देखो, अगर तुम्हें कुछ ऐसा पता चलता कि तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें क्यों छोड़ दिया तो सोचो तुम कैसे रिएक्ट करते। उसकी गलती नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगेगा। ईबो प्लीज़ उसके साथ रहो, उसे तुम्हारे साथ की और तुम्हारे प्यार की बहुत ज़रूरत है। ईबो अपनी ब्रदर की तरफ देखता है और कहता है। हाईक्वान कहते हैं, जाओ तुम जान के पास जाओ। ऐसा कहते हैं हाईक्वान भी अपने रूम में चले जाते हैं। ईबो भी अपने रूम में जाता है और देखता है कि जान अभी भी गहरी नींद में सो रहा था। उसके फेस पे आंसुओं की पूरी परत दिख रही थी। नींद में भी जान के आंसू निकल रहे थे और कुछ आंसू उसके फेस पे सूख चुके थे। ईबो जो जान को ऐसे देखता है तो उसका दिल ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कितना टुकड़ों में बढ़ चुका है। वो जान का हाथ अपने हाथ में लेता है, उस पर किस करता है और कहता है, बेबी मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी को तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा।
ऐसा कह के वो जान के पास लेट जाता है और उसे खींचकर उसका हेड अपनी चेस्ट पे रख देता है, उसके फॉरहेड पे किस करता है और फाइनली वो भी जान के साथ सो जाता है। हम सीधा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं ईबो जिसकी आइज धीरे धीरे ओपन होती हैं। वो देखता है जान अभी भी ईबो के ऊपर पूरी तरीके से सो रहा था। ये देख के जान के ईबो के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी जान भी अपनी आइज धीरे धीरे ओपन करने लगता है। वो जैसे ही अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि उसके सामने बिल्कुल ईबो का फेस था। ईबो जैसे ही जान को देखता है तो कहता है गुड मॉर्निंग बनी, कैसे हो। जान जो एक स्माइल करता है और कहता है गुड मॉर्निंग गगा। ऐसा कह के वो ईबो के ऊपर से हटता है और साइड में बैठ जाता है। ईबो जो बैठता है और जान के फेस की तरफ देखता है। वो जान का फेस पकड़ता है, उसके फोरहेड पे, आइज पे, चिक्स पे, लिप्स पे छोटे छोटे किस करता है। ईबो के जान के फेस पे स्माइल आ जाती है। ईबो जब ये फेस पे स्माइल देखता है तो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। वो जान से कहता है जान मुझे बहुत भूख लगी है। जान कहता है अच्छा ठीक है, आप वॉशरूम आप फ्रेश होके आइए, मैं आपके लिए कुछ बना देता हूँ। ईबो कहता है बेबी मैं भी आज तुम्हारी हेल्प करूँगा। जान कहता है अच्छा क्या आपको खाना बनाना आता है। ईबो कहता है पर मैं मेरे बेबी से सीख लूँगा। जान कहता है बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहता आपकी वजह से मेरी किचन ब्लास्ट हो जाए, समझे आप। ईबो जो एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है मिसेस हान, नीचे तुम्हारा वेट कर रही होंगी, तुम जाओ ठीक है। जान कहता है वो तभी ईबो कहता है जान पहले तुम फ्रेशन अप हो लो, मैं बाद में बोलूँगा। जान कह के सीधा वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होता है और रेडियो के बाहर आता है। ईबो जो जान को देख रहा था, जान के फेस पे स्माइल आती है। ईबो के पास आके कहता है अब आप जाइए, मैं आपके लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाता हूँ। जैसे ही जान जाने वाला होता है ईबो जान का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। जान कहता है गगा क्या कर रहे हैं। जान कहता है पर तुम कुछ भूल रहे हो। ईबो कहता है और वो जान कहता है वो क्या। ईबो कहता है बेबी क्या तुम्हें याद नहीं, तुम मुझे डेली एनर्जी करते हो। जान कहता है पर आपने अभी तो कितनी सारी की। ईबो कहता है पर वो मैंने की, मेरी बेबी ने तो नहीं दी। ऐसा कहता है तभी जान एक स्माइल करता है और ईबो के लिप्स पे किस करता है। ईबो कहता है बस इतना सा। जान धीरे से ईबो के चेस्ट पे हिट करता है और कहता है हाँ अब आप जाइए, मैं नीचे ब्रेकफास्ट तैयार करता हूँ ठीक है। ऐसा कहता है और एक स्माइल करता है। ईबो जो जान को ऐसा खुश देख के उसे थोड़ा रिलैक्स हो गया था। वो अपने मन में सोचता है थैंक गॉड जान नाइट की सारी बातें थोड़ी देर भूल गया है, कम से कम वो हंस तो रहा है। ऐसा सोच के वो भी उठता है और वॉशरूम में चला जाता है। जान जो सीधा किचन में जाता है और मिसेस हान को देखता है। मिसेस हान जान को देख के स्माइल करती हैं और कहती हैं मेरा बच्चा कैसा है। जान कहता है मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो। वो कहती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तभी वो कहती हैं जान और तुम किचन में क्या कर रहे हो। जान कहता है मैं गगा के लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता हूँ। जान के तभी मिसेस हान कहती हैं अच्छा सिर्फ गगा के लिए। जान एक स्माइल करता है और कहता है सबके लिए। ऐसा कह के मिसेस हान और जान दोनों ब्रेकफास्ट बनाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सारा ब्रेकफास्ट रेडी होता है। जान और मिसेस हान मिलके पूरा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगा देते हैं। तभी अंकल आइक्वान और ईबो भी नीचे आ जाते हैं। अंकल जैसे ही जान को देखते हैं वो जान के पास दौड़ कर आते हैं और जान को गले लगा लेते हैं और जान से कहते हैं मेरा बच्चा कैसा है जान। जान एक स्माइल करता है, कहता है अंकल मैं तो ठीक हूँ। तभी अंकल जैसे ही जान की स्माइल देखते हैं उनके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तभी हाईक्वान कहते हैं और बनी तुम किचन में क्या कर रहे हो। जान कहता है मैं आप सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना चाहता था। हाईक्वान कहते वो इसीलिए मैं सोचूं आज खाने से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है। मिसेस हान कहती हैं क्यों, क्या मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। आइकॉन कहते नहीं आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाते हो, लेकिन जान का खाने में तो अलग ही टेस्ट है। ऐसा कह के वो स्माइल करते हैं।
जान भी एक स्माइल करने लगता है। ईबो, जान, हाईक्वान और अंकल सभी ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठ जाते हैं। जान जो उठता है और सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है। तभी ईबो कहते हैं, जान तुम बैठो, मैं आज सबको ब्रेकफास्ट सर्व करूँगा। जान कहता है, क्यों? ईबो कहता है, क्यों मैं नहीं कर सकता अपनी बनी को ब्रेकफास्ट से सर्व? जान कहता है, जान एक स्माइल करता है। ईबो सबको ब्रेकफास्ट सर्व करता है अच्छे से, सभी अच्छे से ब्रेकफास्ट खाते हैं। उसके बाद ईबो जान से कहता है, जान क्या तुम मेरे साथ आज ऑफिस चलना चाहोगे? जान कहता है, नहीं, मैं नहीं जाना चाहता, मैं घर पे आराम करना चाहता हूँ। सच तो ये था कि ईबो जान को अकेला घर में छोड़ना नहीं चाहता, क्योंकि उसे बहुत टेंशन हो रही थी। तभी अंकल कहते हैं, ईबो मुझे लगता है आज कुछ ऑफिस में ज़रूरी नहीं है, इसलिए तुम चाहो तो आज जान के साथ घर में ही रह सकते हो। जान एक स्माइल करता है और कहता है। हाईक्वान कहते हैं, ठीक है अंकल, मैं आपके साथ ऑफिस चलूँगा। जान कहता है, गगा? ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, ईबो कहता है, गगा अगर आप ऑफिस जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैं ठीक हूँ। ईबो कहता है, बेबी पर मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारे साथ रहूँ? जान एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है गगा। तभी सभी लोग डोर की तरफ देखते हैं। जाओसी जो दौड़ के आती है और जान के गले लग जाती है। सभी लोग जाओसी को देख के पूरी तरीके से शॉक थे। जान भी जैसे ही जाओसी को देखता है उसका पूरा फेस चेंज हो जाता है। जाओसी कहती है, जान गगा आप कैसे हैं? आप ठीक तो है ना? जान जो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। ईबो जो जान की तरफ देखता है, तभी जान खुद को संभालता है और एक स्माइल करता है और जाओसी से कहता है, मैं ठीक हूँ जाओसी। जाओसी कहती है, गगा क्या मैं आज आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकती हूँ? जान एक स्माइल करता है और कहता है, हाँ तुम कर सकती हो। ईबो जो एक गहरी सी सांस लेता है, क्योंकि उसे लगा था अगर जाओसी को देख कर जान पे उसे गलत तरीके से रिएक्ट करी तो। लेकिन जान जो स्माइल कर रहा था, जाओसी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो ईबो से कहती है, गगा मैं भी ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। तभी ईबो कहता है, क्यों तुम आज अपने घर से ब्रेकफास्ट करके नहीं आई? जाओसी एक अजीब सा फेस बनाती है और कहती है, अब बहुत बुरे हैं, मैंने सोचा था मैं आज आप सबके साथ ब्रेकफास्ट करूँगी, लेकिन आप सबने तो ब्रेकफास्ट फिनिश कर लिया। तभी मिसेस हान कहती हैं, जाओसी तुम्हें पता है आज का ब्रेकफास्ट जान ने बनाया है और थोड़ा सा है, क्या तुम खाना चाहोगे? जाओसी कहती है, या बिल्कुल मैं खाना चाहूँगी, गगा कैसा ब्रेकफास्ट बनाया है? ऐसा कहके वो बैठ जाती है। जान अभी भी जाओसी की तरफ देख रहा था। जान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, लेकिन जान बहुत समझदार है। वो इतना तो जानता है कि इन सब में जाओसी की तो कोई गलती नहीं है ना। जो कुछ हुआ वो उसके पेरेंट्स और उसके ग्रैंडफादर की वजह से हुआ है, लेकिन जाओसी की तो कोई गलती नहीं है। वो तो बहुत इनोसेंट और क्यूट है। जान के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। ईबो जान की तरफ देखता है और कहता है, जान क्या तुम ठीक हो? जान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे। स्टोरी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।